हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि दिया गया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो डॉट 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 दिया गया है इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया। 45 का संबंध जिस प्रकार 36 लिखा है, तो उसी प्रकार से 63 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को यानी मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों कैसा दिखाई देगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहा है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 298 है दोस्तों। जिसने पार्ट 297 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडीसीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से करा कि कवि का संबंध कविता लिखा है, तो उसी प्रकार से मोची का संबंध क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो देखिए जिस प्रकार से कवि का संबंध कविता दिया है, कवि क्या करता है दोस्तों, कविता हम लोगों का क्या करता है, लिखता है। तो ये बात आप समझ गए कि यहाँ पर उसी प्रकार संबंध दिया था कि कवि का संबंध कविता दिया, यानी कवि क्या करता है, कविता को लिखता है। उसी प्रकार से मोची क्या करता है दोस्तों, जूते का काम करता है, यानी जूते क्या करते हैं, सिलते हैं, यानी कि सीते हैं जो। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। कवि जिस प्रकार से कविता दिया, यानी कवि क्या करता है, कविता लिखने का काम करता है। उसी प्रकार से मोची क्या करते हैं दोस्तों, जूता सिलने का काम करते हैं, यानी सीते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है जो डॉट 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 डॉट, यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों। ये देखिए आपको बताते हैं तरीका, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। सबसे पहले आप नोट कर लेंगे, जैसे 2 है, उसके बाद 6 है, 2, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 4 है। जैसे जैसे दिया है एकदम आप नोट करते चलिए, कॉपी लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए। 12 है, उसके बाद 14, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 28, अब फिर लिखा हम लोगों के सामने 30, और इसी जगह वो जो डॉट डॉट वही है वो आपका क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए बता देते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, ये देखिए 2 से 4 पे गया है तो उसने क्या कर दिया, गुना 2 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए 6 से 12 पे गया है तो गुना क्या कर दिया, 2 कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए 14 से 28 पे जाएंगे तो गुना क्या कर दिया, 2 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए 30 से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, गुना 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 60 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि जाके चैनल पे सारे पार्ट आप देख लीजिए। तो देखिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। अलग अलग डायग्राम से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा क्या कि इस फिगर को दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए। यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, आईना जिसको मिरर आप दर्पण बोलते हैं वही लगा दिया इस तरीके से, जो यही आपका आईना है। जब इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनता है। और आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ
दिखता है। तो बस इस फिगर को बना लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा पहले इस तरीके का गोला है, उसके बाद क्या दोस्तों यहाँ पर हम लोगों के सामने इस तरीके से हो जाएगा और एक इस तरीके का, उसके बाद इधर से यानी कि यहाँ पर ई पलट जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा और इस तरीके का होगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, क्योंकि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग बनेगा, क्योंकि यहां से जब देखेंगे दोस्तों तो इस तरीके से हम लोगों का एक बक्सा में बन जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, हूबहू इसी तरह। क्यों, क्योंकि पहले देखिए इस तरीके से तीर का निशान क्या है, तो पहले तीर वाला आएगा ना, तो वही तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस तरीका आप समझ गए कि आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। अगर यहाँ पर तीर का निशान और पहले गोला दिया है तो वही तीर का निशान और गोला आएगा। ये देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, पहले यही आएगा, उसके बाद ये वाला है तो ये वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अभी हाल ही के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। देखिए बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों 45 और उसका संबंध क्या लिखा हम लोगों के सामने, 36 दिया है। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने 63 का पूछा जा रहा है दोस्तों कि क्या होगा, इस बात को आपको बताना है। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या किया कि 45 से यदि आप 36 पे आएंगे दोस्तों तो आपको क्या करना होगा। तो देखिए 45 से 36 पे आएंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर 9 घटा देंगे। तो उसी प्रकार से 63 में क्या करेंगे दोस्तों, 9 यहाँ पर घटा देंगे। तो जैसे ही 63 में 9 घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 54 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए जैसे दिया है कि दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है। देखिए 5 गुना 6 को करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जा रहा है, 42 हो जा रहा है। तो ये बात आपको समझना है कि 5 गुना 6 करेंगे तो आखिर कैसे हम लोगों के सामने 42 आएगा। यही बात आपको बताना है कि 5 गुना 6 करने के बाद 42, 2 गुना 8 करने के बाद 27, उसी प्रकार से 4 गुना 9 करने के बाद 50। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि 7 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि यहाँ पर गुना ऐसे नहीं किया, क्योंकि आपको यहाँ पर सोचना होगा कि आखिर 5 गुना 6 करेंगे तो कैसे 42 हो जाएगा, ये बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है कि जैसे हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 5 गुना क्या हम लोगों के सामने 6, इसी को क्या पुराया उसने 42। तो कैसे पुराया है ये देखिए, यहाँ पर करना क्या होगा, 42 यानी कि लाने के लिए क्या करना होगा, देखिए 5 में क्या करेंगे दोस्तों, यानी एक एक सब में बढ़ा देना है। जैसे 5 है तो इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, हम लोग 6 कर लेंगे, और 6 जहां है उसको क्या कर लेंगे दोस्तों, 7 कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी उसने क्या किया है, एक एक अंक सब में अपने से बढ़ा दिया है। उसी प्रकार से देखिए जैसे 2 गुना 8 है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, तो जैसे आप लिखे हैं कि 2 गुना 8 करने के बाद आपका क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। तो 27 आ रहा है तो कैसे आएगा, ये देखिए कि यहाँ पर 2 के जगह 3 ले लेंगे अपने से, और 8 के जगह क्या ले लेंगे दोस्तों, 9 ले लेंगे सब में, यानी कि एक एक अपने से बढ़ा देना है। तो देखिए 27 होगा कि नहीं। उसी प्रकार से देखिए इसका दिया गया दोस्तों यहाँ पर हम लोगों के सामने, ये देखिए जैसे 4 है और गुना क्या है दोस्तों 9, तो इसको क्या पुराना हम लोगों के सामने 50 पुराना है। तो देखिए 50 कैसे पुरेगा, यानी कि 4 के जगह क्या ले लेंगे दोस्तों, 5 ले लेंगे, और 9 के जगह क्या कर लेंगे, 10 ले लेंगे। यानी अपने से सब में क्या किया उसने, एक एक अंक क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो उसी प्रकार से यानी कि जिसका निकालना है दोस्तों तो आप उसका निकाल दीजिए। यानी 7 गुना 0 वाला निकालना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक एक अंक आप क्या करेंगे, अपने से बढ़ा देंगे। ये देखिए 7 गुना क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 0 है, तो 7 में 1 बढ़ा देंगे तो 8 हो जाएगा, 0 में 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न स्किप कर देते हैं क्योंकि इसको तरीका नहीं में हुआ क्या, यहाँ पर ये देखिए सब में, यानी कि जो 5 गुना 6 जैसे है तो 5 के बदले यहाँ पर 6 ले, 5 के बदले ये देखिए यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 6 ले लिया, 6 के बदले क्या ले लिया, 7। उसी प्रकार से सब में वही काम किया, यानी कि जहां जहां जो दिया था उसमें एक एक खाली क्या कर देना, जैसे 2 के बदले 3 ले लेंगे, और 8 के बदले 9, उसी प्रकार 4 के बदले 5, 9 के बदले 10, उसी प्रकार से 7 के बदले 8, और 0 के बदले 1, यानी एक अंक बढ़ा के उसने क्या कर दिया था दोस्तों, गुना कर दिया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होता।
यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने करा कि प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करा, यानी कि इसको पूरा करना है दोस्तों। ये जो फिगर दिया है इसको पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे आप पूरा होगा, तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से हो जाएगा, उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से इसको इस तरीके से पूर्ण होगा और उसके बाद इसी में क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। तो इस तरीके का देखिए तो कहाँ बना हुआ है, और एक बिंदा यहाँ पर यानी एक छोटा सा इस तरीके से आएगा। तो देखिए इसमें तो कभी हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना हूबहू उसी तरीके जैसे जैसे आप वहां पर यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला आकृति को जैसे ही आप रख देंगे तो डिजाइन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा बन जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया है दोस्तों। ये देखिए क्यू पुत्र है यानी कि पी का, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, ये देखिए क्यू पुत्र है यानी कि पी को इस जगह पर ना लीजिए दोस्तों, एकदम सिंपल सा कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्यू जो है पुत्र है, यानी क्यू जो है पुत्र है यानी कि किसका, पी का। उसके बाद फिर कह रहा है कि एक्स यानी कि एक्स पुत्री है क्यू की, यानी एक्स क्या है दोस्तों, ये देखिए एक्स जो है इसका क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो पुत्री है यानी महिला जेंडर के लिए आप माइनस लगा देंगे और पुरुष जेंडर के लिए क्या लगा देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। तो यानी कि हो गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि आर जो है हम लोगों का क्यू का क्या क्या लिखा है दोस्तों, आर जो है क्यू का बुआ है। तो ये देखिए आर जो है क्यू का यानी कि आर जो है दोस्तों यानी इसका ई क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। और ई क्लियर हो चुका है कि ई क्या होगा, पुरुष जेंडर होगा। तभी क्योंकि इसका यानी कि पी का यानी बहन आर होगा, तभी क्यू का क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का बुआ होगा। अगर पी बहन रहता तब तो मौसी हो जाता। इस तरीके से यहाँ पर बोला है, देखिए आर जो है बुआ, जेंडर यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि क्यू की यानी क्यू जो यहाँ लिखा है दोस्तों, आर बुआ है यानी एक्स की। तो देखिए आर जो है बुआ है एक्स की, तो हो गया। यानी कि ई क्या है दोस्तों, हम लोगों का आर महिला जेंडर है। तो आगे देखिए फिर लिखा है दोस्तों यानी कि और एल पुत्र है आर का, यानी एल जो है दोस्तों, एल क्या है, पुत्र है यानी कि किसका, तो आर का क्या है, इसका। यानी एल जो है पुत्र है क्या, आर का। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हाँ एल पुत्र है यानी आर का। तो एल एल यानी कि एल क्या लगता है पी का, यानी एल जो है दोस्तों हम लोगों का क्या लगता है, किसका कर रहा है कि पी का क्या लगता है। तो पी का हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए, ये देखिए इसका बहन हो गया यानी कि बहन हो गया। तो वही कह रहा है कि एल का पी, एल क्या लगता है यानी पी का। तो एल क्या लगता है पी का कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए इस तरीके से तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि क्यू पुत्र है। ये देखिए क्यू क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने पुत्र है। इस तरीके से दिया है कि क्यू पुत्र है पी का, यानी क्यू पुत्र है पी का। उसके बाद देखिए एक्स पुत्री है। तो इस प्रकार से दिया है, जैसे ही करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, वही कर रहा है एल क्या लगता है पी का। तो एल क्या लगेगा, यानी कि बहन का जो बेटा है, यानी पी के बहन का बेटा कौन लगेगा दोस्तों, भतीजा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा कि आनंद। देखिए सबसे पहले आपको पूरब और पश्चिम का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपको पूरब किधर लेना है। तो ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना। हमेशा आपको फिक्स रखना है कि यहाँ पर ई साइड में पूर्व लेंगे और इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना है, पश्चिम लेना है। और जस्ट इसके ऊपर में क्या करना है दोस्तों, उत्तर ले लेना है। और नीचे क्या करेंगे, दक्षिण ले लेंगे। अगर यहाँ पर इस तरीके से आप लिख लिए, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, तीर का निशान लगा देंगे। देखिए इस साइड पूरा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे वैसे चल दीजिए। आनंद 50 मीटर क्या कर रहा है, उत्तर की ओर चलता है। तो देखिए यहाँ से जैसे ही स्टार्ट करेंगे और 50 मीटर क्या करेंगे दोस्तों, उत्तर की ओर चला देंगे। उसके बाद देखिए फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ पर दाईं ओर मुड़ेगा और कितना चला है दोस्तों, कह रहा है कि 100 मीटर चला है। तो देखिए 100 मीटर थोड़ा सा बड़ा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग 100 मीटर हो गया। उसके बाद देखिए फिर क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने दाईं ओर मुड़ा और 50 चला। ये देखिए दाईं ओर मुड़ा यानी कि यहां तक आ गया 50।
मीटर हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों, आ गया था। अब देखिए फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर आ जाता है, तो वह आरंभिक स्थल से किस दिशा में, आरंभिक, ये देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, तो आरंभ किस जगह से किया है उसने, ये देखिए आरंभिक स्थल यहाँ से था, ये जो बिंदु दिख रहे हैं यानी इसी बिंदु से उसने स्टार्ट किया, तो इधर से कौन दिशा में दोस्तों, अभी जो यहाँ पर अंत किया था इधर से कौन दिशा में हो जाएगा वो, तो पूर्व दिशा में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहां पर वही कह रहा आरंभिक स्थल से किस दिशा में, तो आरंभ यहीं से किया ना, तो यहां से अब इस दिशा में कौन सा दिशा में है, तो पूर्व दिशा में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहां पर कह रहा है कि स्टार का अर्थ हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, प्लस लेना है, तो स्टार जहां दिखेगा वहां प्लस लेना है। उसके बाद देखिए हज के सामने हम लोगों के सामने क्या लेना है, माइनस। उसके बाद देखिए @ के सामने क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, गुना लेना है। उसके बाद डॉलर के सामने इस तरीके से लेने के लिए क्या क्या है दोस्तों, भाग लेने के लिए कहा है। बस इसको बैठा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने 64 है तो 64 लिख दिए। उसके बाद डॉलर है तो इसके सामने लेने के लिए कहा है भाग। उसके बाद यहाँ पर दो। उसके बाद देखिए हज, तो हज के सामने माइनस। उसके बाद 30। उसके बाद @ के जगह गुना लेने के लिए कहा, और गुना यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3, और स्टार के जगह प्लस, और क्या करना है 60 करना है। बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि इधर हम लोगों के सामने बराबर और क्वेश्चन मार्क दिया है, तो क्या आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो निसंदेह कर सकते हैं। कैसे, ही देखिए 64 में 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 30 दूना क्या हो जाएगा 30 दिया, कितना हो जाएगा दोस्तों, गुना हो जाएगा। देखिए ना 30 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। तो 60 और 30 जोड़ लेंगे तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा। ये देखिए 60 30 90 32 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 92, अब माइनस 90 कर देंगे दोस्तों तो आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न गणितीय चिन्ह वाले यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला एक सीरीज दिया है दोस्तों। सबसे पहले सीरीज को नोट कर लिया जाए कि आखिर इस सीरीज को कैसे किया जाएगा। जैसे देखिए हम लोगों के सामने जी है, उसके बाद एफ और क्या लिखा है दोस्तों डी, और यहाँ पर कोमा है, उसके बाद लिखा है जे आई और क्या लिखा है दोस्तों जी लिखा है। उसी प्रकार से आगे बढ़ाते चलिए एम, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने एल, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों जे और क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद पी ओ और क्या लिखा है दोस्तों एम, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल कैसे करेंगे कि जी से यदि पहले वाला से पहले वाला पे जाएंगे यानी जी से जे पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना करना होगा प्लस आपके 3 करना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए यहां से यहां पर आएंगे दोस्तों प्लस 3 लेटर, यानी कहने का मतलब जी से जे पे आ रहे हैं तो जी के बाद क्या होता है यानी एच आई जे, उसी प्रकार जे के बाद एम लिखा है तो प्लस 3। उसी प्रकार से देखिए एम से यदि पी पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ भी प्लस 3 क्या है। उसी प्रकार से पी से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 3 लेटर जैसे ही कर देंगे, ये देखिए इस जगह पर क्या करेंगे दोस्तों प्लस 3। तो पी के बाद क्या होता है क्यू आर एस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों एस आ जाएगा, इस जगह पर क्या आएगा एस आएगा। तो देखिए एस वाला ये ऑप्शन नहीं है, एस वाला ये ऑप्शन नहीं है। बाकी अब 2 को और चेक करेंगे और आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। ये देखिए ऐप से अब जाएंगे हम लोग आई पे, तो यहाँ भी प्लस 3 क्या है क्योंकि ऐप के बाद हम लोगों का जी एच आई, उसी प्रकार से आई के बाद ये देखिए एल पे, तो यहाँ भी क्या किया दोस्तों उसने प्लस 3 किया है। एल के बाद ये देखिए ओ पे जा रहे थे, यहाँ भी प्लस 3 किया है। उसी प्रकार से ओ में आप क्या कर देंगे दोस्तों प्लस जैसे ही 3 कर देंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ये तो एस और पी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर देखिए ना एस पी एस और आर से आने वाला एक ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन को ध्यान में रख कर ही चेक करेंगे, नहीं तो फिर आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा और आप समय को नष्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। यदि आपका इरादा है कि नहीं हम और चेक करेंगे तो और भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। ये देखिए डी से यदि आप जाएंगे दोस्तों जी पे, तो यहाँ भी हम लोगों के सामने प्लस 3 क्या है, ये देखिए देखते चले आप ध्यान से खाली कि जी से जे पे जा रहे थे यहाँ भी प्लस 3 क्या है। उसी प्रकार से जे से यदि एम पे जा रहे थे यहाँ भी प्लस 3 क्या है, और एम में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा पी आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए
कह रहा है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए हम लोगों के सामने कौन सा अलग होगा इस प्रश्न में। सबसे पहले क्या करते हैं, कहीं हम लोगों के सामने वर्ग तो नहीं दिख रहा, उसके बाद आपको क्या देखना होता है, घन तो नहीं दिख रहा। अगर ये सभी नहीं दिखेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या देखेंगे। जो रूल है उस रूल को आप एक बार खाली समझ लिए, कभी गलती नहीं होगा। अभाज्य नहीं रहेगा तो फिर आपको देखना होता है सम, और क्या देखना होता है दोस्तों, विषम देखना होता है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर इस प्रश्न का आंसर ये होगा वो होगा, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम, खाली वो आंसर देखना चाहते हैं कि इस प्रश्न का आंसर ऐसे ही पुरा दिए बस हो गया, लेकिन वो रूल को दिमाग में रखना ही नहीं चाहते, इसीलिए गलती होता है। वो पहले वर्ग घन देखेंगे, नहीं दिखेगा अभाज्य संख्या, फिर सम विषम, फिर इसका क्या रूल है दोस्तों, विभाज्यता का नियम, यानी एक एक रूल पहले इस रूल को लगाना होता है, फिर दूसरा रूल, फिर तीसरा रूल, फिर चौथा, फिर अंकों पर आधारित। तो इसी पांचों टाइप में सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या है कि 10 से यदि 60 पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने उसने क्या किया है, यहाँ पर गुना 6 कर दिया। उसी प्रकार से ये देखिए 30 से यदि 90 पे जाएंगे तो यहाँ पर गुना 3 कर दिया, और 20 से जाएंगे दोस्तों इस पे तो गुना 6 कर दिया है, और 40 से इस पे जाएंगे दोस्तों तो गुना 6 किया है। तो देखिए सब में गुना 6 किया है, लेकिन इस प्रश्न में क्या किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, गुना 3 कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये अंकों पर आधारित दिया गया था, देखिए ना कुछ अंक में गुना करके लिखा है, यानी 6 सब में 6 करके लिखा है। लेकिन यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी अलग होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 से गुना कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए कह रहा है कि कुछ कोड दिया गया दोस्तों, देखिए जैसे एल है, उसके बाद ए, उसके बाद टी और ई, तो इसके बदले में क्या क्या उसने लिखा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने डॉलर इस तरीके से क्या है, उसके बाद हम लोगों के सामने प्रतिशत लिखा है, फिर हम लोगों के सामने हच लिखा, और क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने एट द रेट दिया है। उसके बाद देखिए फिर लिखा है डब्ल्यू, उसके बाद आई, डी और ई, तो इसके बदले में उसने क्या लिखा है, तो यहाँ पर स्टार्क दिया है, उसके बाद कॉपीराइट लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने त्रिभुज और फिर एट द रेट लिखा है, इस तरीके से दिया है। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने इसका पूछा जा रहा है डी, आई, ए और क्या दोस्तों एल, तो इसका निकालना है। तो क्या आप इसका नहीं निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे वो भी बात बता देते हैं। देखिए डी के लिए उसने क्या प्रयोग किया है, त्रिभुज का प्रयोग किया। आई कहां मिल रहा है, आई के लिए कॉपीराइट का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से ए के लिए प्रतिशत का प्रयोग किया है, और एल के लिए क्या किया है दोस्तों, डॉलर। तो यहां पर लिख लीजिए, यानी कि डी के लिए, इसके लिए, सब के लिए तो वहां पर लिख दिया है, बस आपको छांट के क्या कर देना था, लिख देना था और आंसर कर लेना था। तो डी के लिए उसने त्रिभुज लगाया है सर, त्रिभुज हो जाएगा। आई के लिए उसने क्या लगाया है, कॉपीराइट लगाया सर, तो कॉपीराइट। उसी प्रकार से ए के लिए उसने प्रतिशत लगाया, तो प्रतिशत हो जाएगा। एल के लिए यहाँ पर इस तरीके से यानी डॉलर लगाया, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए कहां मिल रहा है दोस्तों, इस तरीके का किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना त्रिभुज, उसके बाद कॉपीराइट और प्रतिशत और डॉलर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, बैठाने से संबंधित प्रश्न दिया है, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। कह रहा है कि आप 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ही इस तरीके से पंक्ति करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे कर देते हैं 5 और बैठाने लगते हैं, इसीलिए यहाँ पर गलती होता है। आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो फिर आपका गलती होगा। कैसे करेंगे, देखिए अगर आप 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, यहां पर आपको सबसे पहले आपको इधर क्या कर लेना है दोस्तों, दायां कर लेना है, और इस साइड में आपको क्या कर लेना है दोस्तों, बायां कर लेना है। ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि दायां इधर लेना है और इधर क्या लेना है दोस्तों, बायां लेना है। बस अब देखिए अब बैठाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। कह रहा है कि एल दाई तरफ है किसके दोस्तों, यानी कि एल दाई तरफ है, एल दाई तरफ है, यानी एल के दाई तरफ एस है। तो ये देखिए एल के दाई, तो दाई तरफ कौन हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तो ऐसे बैठा लीजिए, एल के दाईं तरफ क्या है, एस है। यहां से हम शुरू किए हैं। उसके बाद कह रहा है कि एल के बाईं तरफ पी है, तो देखिए एल का दायां एस हुआ है, तो एल का बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस साइड हो जाएगा। तो इधर कौन हो जाएगा हम लोगों का पी। देखिए ना एल का दायां इधर हो जाएगा दोस्तों, यानी दायां उधर देख रहे हैं और बायां किधर हो जाएगा, इधर। बेसिक बात को समझिए, आप रटिए नहीं, कभी गलती नहीं होगा। परंतु अब यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि परंतु के दाईं तरफ है, यानी परंतु जो है पी के लिए प्रयोग क्या है, तो के दाईं तरफ। तो के अगर इस जगह बैठेगा तो के का तभी ना दायां इधर होगा, और के का बायां तो इधर लिखवे किए हैं, बायां इधर हो जाएगा। तो देखिए के का दायां तरफ हो जाएगा।
उसके बाद देखिए फिर आगे क्या लिखा है दोस्तों, Q के बाईं तरफ S है, यानी Q के बाईं तरफ, तो Q अगर यहां पर लिख देंगे दोस्तों, देखिए Q के दायां इधर हो जाएगा, Q के बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए दायां और बायां हमेशा इधर ही लेना, तो बस हो गया। तो कह रहा है कि बाईं तरफ से पंक्ति में सबसे पहला, तो बाईं तरफ से कह रहा है कि बाईं तरफ से पंक्ति में सबसे पहला विद्यार्थी कौन हो जाएगा, के आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए बैठाने वाले दोस्तों। कई बार सिटिंग अरेंजमेंट में इस तरीके के प्रश्न रहते हैं, कभी इधर बैठाना कभी उधर बैठाना, इस तरीके से देता है। बस जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे वैसे कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। और हमेशा देखिए इस सब जो बैठा है तो दायां बायां किधर होगा, जब सब व्यक्ति कहां देखेगा दोस्तों, उत्तर की ओर देखेगा तभी होगा। यानी कहने का मतलब पहले आप ऐसे अभी जो कर रहे थे कि यहाँ एक आदमी बैठेगा एक आदमी यहाँ बैठेगा, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका बिल्कुल आंसर निकल। वो बाद में करते हैं, पहले बैठा लेंगे उसके बाद तब तीर का निशान आपका मन है लगाने का लगा सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आपका आंसर निकल चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए द्वारा कि किसी सांकेतिक भाषा में देखिए जैसे हम लोगों को प्रिंट के लिए क्या कोड लिखा है दोस्तों, ये देखिए पी है, उसके बाद आर, उसके बाद आई और एन, और क्या लिखा है दोस्तों टी। इसके बदले में हम लोगों का ये देखिए आर लिखा है, उसके बाद यू, उसके बाद हम लोगों के सामने एस और जेड लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है ड्रिंक का, तो डी, उसके बाद आर आई और यहाँ पर एन और क्या कर देंगे दोस्तों के कर देंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर यही सोचना है कि आपको किस तरीके से उसने लिखा है कोड क्या। देखिए पी से आर पे जाएंगे, आर से इस पे जाएंगे, यू पे, आई से एम पे जाएंगे, एन से एस पे जाएंगे, टी पे। उसी प्रकार से इसमें आपको देखना है कितना लेटर जोड़ा है किसमें दोस्तों, ए बी सी डी में आपको देखना होता है इस तरीके के प्रश्न करने के लिए। ये देखिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट कि यहाँ पर P से यदि R पे जाएंगे दोस्तों तो उसने कितना जोड़ा है, तो P से यदि R पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने 2 लेटर उसने क्या कर दिया है दोस्तों, जोड़ दिया है, 2 किया है। उसके बाद देखिए इसमें क्या किया दोस्तों, उसने 3 किया है, इसमें उसने कितना किया है, 4 लेटर किया है। उसी प्रकार से इसमें 5 लेटर और इसके बाद इसमें क्या कर दिया दोस्तों 6 लेटर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 2 लेटर, उसके बाद 3 लेटर, उसके बाद इसमें 4 लेटर और इसमें 5 लेटर, उसके बाद इसमें क्या कर देंगे दोस्तों प्लस 6 लेटर। तो बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो जैसे ही इसमें करेंगे दोस्तों देखिए तो डी के करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। उसके बाद आर में करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 18 3 क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए यहाँ पर दू करेंगे तो यू आना चाहिए हम लोगों के सामने। हाँ तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों यू हो जाएगा, एफ और क्या आ जाएगा यू हो जाएगा। तो एफ और यू, उसके बाद इसमें करेंगे तो हम लोगों के सामने एस एम आ जाएगा, उसके बाद एस और क्यू। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास, बाकी सब कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर यही क्या है कि इस सब में क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिया है 2 3 4 5, यानी लेटर जोड़ा है, लेटर अंक ने, मतलब आप जान रहे हैं कि पी से एस पे जाएंगे, पी के बाद क्या होता है पहला वाला देखिए ना, पी से आर पे आ रहे हैं, यहाँ पर समझा रहे हैं कि पी से आर पे जा रहे हैं तो 2 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए डायग्राम से संबंधित दिया गया है, यानी कि डायग्राम बना दिया कि यहाँ पर कह रहा है, देखिए क्या कर रहा है दोस्तों कि ई जो दर्शा रहा है, ई किसको दर्शा रहा है हम लोगों के सामने, संघ को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों इस संघ को दर्शा रहा है। फिर हम लोगों के सामने वर्ग किसको दर्शा रहा है, यानी मेहनत। यहाँ पर लिख लेते हैं, छोटा सा ही लिखेंगे, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों मेहनत करने वाले कर्मचारियों के। उसके बाद ई क्या हो जाएगा दोस्तों, आयत जो है अनुभव। वहां सब लिखा हुआ है लेकिन छोटा सा खाली प्रश्न को करने के लिए यहाँ पर लिख लेंगे, बस आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। ई क्या हो जाएगा अनुभवी कर्मचारी को, बस इतना लिख लिया आपका प्रश्न हो जाएगा। ये देखिए करा निम्न विकल्पों में से किस संख्या द्वारा मेहनत कर्मचारियों को प्रदर्शित किए जो ना तो अनुभव, क्या लिखा है दोस्तों ना अनुभव और ना ही संघ, सिर्फ हम लोगों का क्या होना चाहिए मेहनत। तो मेहनत वाला कौन है दोस्तों, यहां पर बोल दिया है जो ना तो यहां सिर्फ कह रहा है कि दोस्तों कि कर्मचारियों को जो ना अनुभव है और ना ही हम लोगों का क्या है दोस्तों संघ के सदस्य है। तो देखिए अब यहां पर कौन सा मेहनत कर्मचारी को दर्शा रहा है, तो मेहनत कर्मचारी वाला हम लोगों के सामने वर्ग दर्शा रहा है। तो वर्ग में कौन है दोस्तों 2 है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यही 2 जो है हम लोगों का क्या होगा दोस्तों मेहनत करने वाले हम लोगों का, यानी मेहनत से काम करने वाले कर्मचारी। तो वही लिखा है कि मेहनत कर्मचारी, यहाँ पर सिर्फ लिखा है देखिए मेहनत, इतने सा से आपको पकड़ना था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, डी में 2 दिया है तो 2 ही सही होगा। क्यों, क्योंकि ना ही अनुभव बोला है और ना ही संघ
संघ के सदस्य, तो इस तरीके से लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आप लिखा है दोस्तों कारखाने, ये पहला प्रश्न है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है कि कारखाने में काम करने के सदस्य कर्मचारी, कारखाने वाला, तो देखिए कारखाना यानी कारखाने में संघ के सदस्य, यहाँ क्या क्या लिखा है दोस्तों, संघ के सदस्य, तो संघ के सदस्य यही है, यानी पूरा गोला वाला दर्शा रहा है, तो पूरा गोला वाला का निकाल दीजिए, यानी इसमें जो है दोस्तों उसमें कितने सदस्य है, यही आपका पूरा गोला का अंक वाला को जोड़ लीजिए, यही हम लोगों का संघ के सदस्य, ये जो देख रहे हैं पूरा गोला, तो पूरा गोला में हम लोगों का कितना है, 6 4 10 1 11। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1 + 4 प्लस क्या कर देंगे 6, सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 11। क्यों, क्योंकि वही ना कर रहा है कि संघ के सदस्य जो कर्मचारियों की कुल संख्या, तो संघ वाला कौन है, तो सर हम लोगों का जो गोला दर्शा रहा है वही हम लोगों का संघ हो जाएगा। तो टोटल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 11 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर स्किप कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा घुमा कर लिखा है, लेकिन जो तरीका बताएं कभी गलती नहीं होगा। ये देखिए यानी कहने का मतलब इसका संबंध कैसे इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध पूछा है। तो यहाँ पर ये देखिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट कर देते हैं, डी उसके बाद आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद हम लोगों के सामने भी, उसके बाद लिखा है ई, और क्या लिखा है दोस्तों एन लिखा है। तो इसी को देखिए, इसी को उसने क्या लिखा है, यानी कि हम लोगों के सामने इसी को क्या लिखा है दोस्तों, देखिए ई है, उसके बाद आई लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई आई, उसके बाद डी, उसके बाद आर, उसके बाद भी, और क्या लिखा है दोस्तों एन। यानी कैसे लिखा है देखिए, एकदम तरीका को आप समझिए तभी होगा, नहीं तो फिर आप गलती कर देंगे। इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2, इसको मानेंगे 3, इसको मानेंगे 4, इसको मानेंगे 5, इसको मानेंगे क्या दोस्तों 6। तो इस तरीके से उसने क्या, और इसको आप देखिए यहाँ पर कैसे लिखा है दोस्तों, ये देखिए इसको जैसे कर देंगे तो यहाँ पर ई के नंबर पे लिखा है, यानी कि 5 नंबर पे लिख दिया है। आई के नंबर पे है दोस्तों हम लोगों के सामने 3 नंबर पे लिखा है। डी कितने नंबर पे लिखा है, 1 नंबर पे लिखा है। आर कितने नंबर पे लिखा है, तो 2 नंबर पे लिखा है। भी कितने नंबर पे लिखा है, 4 नंबर पे। एन कितने नंबर पे लिखा है, 6 नंबर। तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पर क्या क्या दोस्तों उसने नंबरिंग करके लिखना होगा, तभी आपका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। उसी प्रकार से अब देखिए इसका पूछा जा रहा है, इसका कर लीजिए, यानी ई है, उसके बाद पहले बी है, तो यहां पर कर लेते हैं। देखिए जैसे हम लोगों के सामने बी हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने ई हो गया, उसके बाद जी, उसके बाद यू, और क्या है दोस्तों एम। तो इसको नंबरिंग दे दीजिए और इधर क्या कर दीजिए दोस्तों, लिख दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग दे रहे हैं, यानी 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। तो देखिए उसने सबसे पहले क्या किया था दोस्तों, 5 वाला को, यानी कि यहाँ पर अगर लिखा जाए, यानी कि पहले सबसे पहले देखिए कि उसने ई को लिखा था, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले ये वाला को लिखा था, तो उसी प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले ये वाला, यानी आखिरी से पहले वाला को छोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने। तो देखिए इस तरीके से अगर यहाँ पर किया जाए दोस्तों, देखिए जैसे हम लोगों के सामने 1 2 को अगर ऐसे करके लिखा जाए तो यहाँ पर किस तरीके से होगा, आप बेसिक बात को समझिए कि यहाँ पर तो इस तरीके से करने के बाद, यानी इसको तो इस तरीके से कर लेते, बी ई जी यू एम जैसे लिखा है, तो इसको अब हम लोगों को नंबरिंग करके लिखना है। जैसे कि हम लोगों का यहाँ पर आखिर क्या करेंगे, जो कि इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए 5 नंबर को अगर पहले जैसे कि उसने ई को यहाँ पर लिखा था, तो उसी प्रकार से हम लोगों को एम से करेंगे, तो एम से तो कोई ऑप्शन ही नहीं स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 2 से कर देंगे, तो 2 से हम लोगों का तो भी नहीं हो रहा है, तो फिर आखिर कैसे करेंगे। इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए आपको तरीका बता देते हैं। हम लोगों के सामने यहाँ पर हुआ क्या है, ये देखिए यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, 2 तरीके से प्रश्न आपका होगा कि एक आएगा देखिए स्वर्ण वर्ण, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों स्वर्ण वर्ण, और एक दूसरा हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों व्यंजन वर्ण। यानी इसी दोनों पर प्रश्न आधारित होगा। यानी कहने का मतलब देखिए स्वर्ण वर्ण में आप जान रहे हैं कि क्या आएगा दोस्तों, यानी ए आएगा, उसके बाद ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, और क्या दोस्तों यू आता है। अब बाकी जो बचा तो आपका किस में चला जाता है, व्यंजन में चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर उसने वही किया है दोस्तों, यानी स्वर्ण वर्ण को सबसे पहले आगे, इसमें देखिए स्वर्ण वर्ण को क्रम में रख दिया है। यानी देखिए स्वर्ण वर्ण में पहले ई आएगा, तो पहले ई को रखा, ई के बाद फिर क्या आता है दोस्तों आई को रखा, और उसके बाद व्यंजन जहां पे है वहीं पे रख दिया। जैसे देखिए डी पहले है तो उसको डी रख दिया, उसके बाद फिर देखिए हम लोगों के सामने आर है तो फिर आर रख दिया, फिर भी है तो भी रख दिया, फिर एन। यानी स्वर्ण वर्ण को क्रम में रखना है। इसमें देखिए स्वर्ण वर्ण सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा।
यानी सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा। बेसिक बात को समझिए, ई आएगा। उसके बाद हम लोगों का क्या आता है दोस्तों, ई के बाद देखिए इसमें जो देखेंगे तो स्वर्ण वर्ण में ई के बाद तो और कुछ नहीं, मतलब यू है, तो यहाँ पर यू आ जाएगा। उसके बाद व्यंजन को जहाँ का वहीं पे रख देंगे। उसके बाद देखिए बी पहले है तो व्यंजन में तो बी पहले आएगा। उसी प्रकार से देखिए व्यंजन में बी के बाद हम लोगों के सामने और क्या है दोस्तों, यानी जी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने एम बचा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एम। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, सही होगा। यानी स्वर्ण वर्ण को क्रम में रखना, यानी उसमें जो सबसे पहले है। जैसे देखिए हम लोगों के सामने पहला वाला जो देख रहे हैं, तो यहां पर डी आर आई आई और उसके बाद ई, तो पहले ई आएगा उसके बाद आई आएगा, तो इसीलिए यहां पर देखिए ई और आई को आई पहले लिख दिया। उसके बाद यानी स्वर्ण वर्ण को क्रम में लिखना और व्यंजन को जहां है जैसा का है वैसे का लिख देना। जैसे डी पहले व्यंजन में तो डी पहले आएगा, फिर आर व्यंजन में है तो आर लिख देंगे, फिर भी है तो भी लिख देंगे, फिर एम। तो इसी प्रकार से इसमें करेंगे, यानी स्वर्ण वर्ण को पहले क्रम में रखना है, तो पहले ई आएगा उसके बाद यू आएगा, तो ई और यू रख दिया। उसके बाद देखिए जो व्यंजन जहां पे है वहीं बी के बाद हम लोगों के सामने क्या आएगा, जी आएगा, फिर एम। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट कर देंगे। सभी प्रश्न ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क रख दिया है 17 नंबर, सब कोई कमेंट कर देंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा तो घंटी में ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट